सवाल ये है कि विल पावर होती क्या है, क़ुव्वत इरादी से हमें हासिल क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या है। विल जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। याद रखें, जो आपकी क़ुव्वत इरादी है वो कर दिखाने की ताकत रखती है, जिसको बाज़ दफ़ा अकल नामुमकिन कह चुकी होती है, या बज़ाहिर नज़र आ रहा होता है कि हम उस मंजिल तक, उस ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंच पाएंगे। क़ुव्वत इरादी से, विल पावर से इंसान वो कुछ हासिल कर लेता है जिसको बज़ाहिर इम्पॉसिबल कहा जा रहा होता है। आपकी जो विल पावर है, क़ुव्वत इरादी है, वो आपके वो पुख्ता इरादे हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जब आप किसी चीज़ का इरादा कर लेते हैं और उसके अंदर पुख्तगी का इजहार करते हैं, उसमें आप डिटर्मिन्ड होते हैं, तो आप अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। और वो चीज़ें जो बज़ाहिर नज़र आ रही होती हैं कि नहीं हो पाएंगी, वो जो क़ुव्वत इरादी है आपकी, बेसिकली वो आपकी डिटर्मिनेशन है, वो पुख्ता इरादे हैं जिससे आप मुश्किल से मुश्किल तक काम भी कर जाते हैं। यही डिटर्मिनेशन, यही इरादों की पुख्तगी आपको आपकी मंजिल में कामयाब करती है और आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाते हैं। ये जो हम अक्सर कहते हैं ना कि हम कोशिश बड़ी करते हैं लेकिन काम हो नहीं पाता, या कोई आदत है वो छूट नहीं पाती, तो याद रखें, ये काम का ना होना या आदत का ना छूटना आपके कमजोर इरादों की वजह से है। जब तक आपकी विल स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे, तब तक आप अपनी आदतों में पुख्तगी नहीं ला पाएंगे जो आप करना चाह रहे हैं, या बुरी आदतें जो छोड़ना चाह रहे हैं। याद रखें कि आप अपने गोल्स जो हैं वो सिर्फ स्ट्रांग विल की बिना पर अचीव कर सकते हैं। जिन मकासद की तरफ आपका इरादा पुख्ता नहीं होगा, वो मकासद अधूरे रह जाएंगे। जब आपकी विल स्ट्रांग होती है, जब आपकी क़ुव्वत इरादी स्ट्रांग होती है, तो विल जो है वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। आप पे 100 रास्ते बंद भी हों तो वो एक रास्ता वो खुद तलाश कर लेगी, जिससे होते हुए वो आपको आपकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी, आपको आपके मकसद तक पहुंचाएगी। सिर्फ शर्त ये है कि कामयाबी के लिए आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ चाह होनी चाहिए और उस मकसद को हासिल करने का इरादा पुख्ता होना चाहिए। कहीं भी आपके इरादों के अंदर थोड़ी सी भी कमजोरी पाई गई तो याद रखिएगा कि आपकी मंजिल को जाने वाले रास्ते भी डगमगा जाएंगे। बाज़ वक़्त अक्सर देखने में आए कि कोई पेशेंट जो होते हैं, मरीज जो होते हैं, वो रिकवर नहीं कर पा रहे होते, या उनकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो बाज़ दफ़ा काम नहीं कर रहे होते, जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टर्स ये कह रहे होते हैं कि हर चीज़ नॉर्मल है, कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी जो पेशेंट है उस टास्क को परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। ये टास्क का ना परफॉर्म करना सिर्फ और सिर्फ क़ुव्वत इरादे की कमी की वजह से होता है। और बाज़ औक़ात जब डॉक्टर ये कह चुके होते हैं कि ये काम नहीं हो सकता, ये पेशेंट चल ही नहीं सकेगा, तो वही पेशेंट अपनी विल पावर की बेस पे, क़ुव्वत इरादी की बिना पर अक्सर डॉक्टर और मेडिकल को परेशान और हैरान कर देता है, जब वो उनको चल कर दिखा देता है, जब उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो उससे ज़्यादा हो जाती है जितनी डॉक्टर ने बताई थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो आपकी विल पावर की बिना पर होता है। विल पावर आपको बहुत से बज़ाहिर नामुमकिन नजर आने वाले काम करने की सलाहियत देती है, कि ताकत मुहैया करती है, और आप वो काम कर गुजरते हैं। विल पावर का जो ताल्लुक है वो फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं है। आप कितने ताकतवर हैं, कितने कमजोर हैं, किसी काम का होना इस चीज पर डिपेंड नहीं करता। कामयाबी इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी विल पर कितनी ज्यादा स्ट्रांग है या कितनी ज्यादा वीक है। बाज़ औक़ात बड़े कमजोर से नजर आने वाले इंसान वो काम कर जाते हैं जो अक्सर ताकतवर नहीं कर पा रहे होते। उन दोनों में जो चीज फर्क करती है वो क़ुव्वत इरादी है। एक पर्सन जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो उस काम को करने का पुख्ता इरादा रखता है, तो वो उस काम को कर गुजरता है। जबकि दूसरा शख्स जो बज़ाहिर तो बड़ा ताकतवर नजर आता है, उसकी जिस्मानी सेहत और ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन वो फिर भी उस काम को कर नहीं पा रहा क्योंकि उसकी क़ुव्वत इरादी कमजोर है। आपकी जो विल पावर है उसका ताल्लुक आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक डिटर्मिनेशन से है, पुख्तगी से है, कि आप अपने इरादों में कितना ज्यादा पुख्ता हैं और उनको पूरे करने की आपके अंदर चाह है। हमारे पास जो विल पावर की बड़ी बेहतरीन मिसाल मिलती है वो उस दुबले पतले इंसान की है जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे, तो जाओ और आराम करो। लेकिन उस शख्स ने अपने क़ुव्वत इरादी की बिना पर कहा कि जब तक मैं पाकिस्तान नहीं बना लेता मुझे मौत भी कुछ नहीं कह सकती। फिर दुनिया ने देखा उस शख्स को
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को कि जिसको डॉक्टर कहते थे कि तुम टीबी की आखिरी स्टेज पर हो और ज्यादा दिन नहीं चल सकोगे, उन्होंने उस बीमारी के साथ ही पाकिस्तान बनाकर दिखाया और डॉक्टर भी हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन हो गया, क्योंकि मेडिकल इस चीज को नहीं मानती। लेकिन इरादों की जो पुख्तगी है, जो आपकी विल पावर है, कुव्वत इरादी है, इस बात की तस्दीक करती है कि जहां पे आपकी स्ट्रॉन्ग विल होती है वहां पे आप वाकई वो काम कर गुजरते हो जो कि दुनिया वालों की नजर में मुमकिन नहीं होता। आपकी जो विल पावर है वो आपकी जनरल स्ट्रेंथ है। ये काम किस तरह से करती है, इस बात का इन्हिसार इस पर है आपने जो अपना इरादा बनाया है, आपने जो अपना मकसद बनाया है, उस मकसद की तरफ आपका फोकस कितना है, आपको उस मकसद को अचीव करने की डिजायर कितनी है। अगर आपके अंदर उस मकसद को हासिल करने की ख्वाहिश मौजूद है और आपके अंदर ये जज्बा मौजूद है कि आपने उस मकसद को हासिल करना ही करना है, आपकी जो विल है वो इसमें स्ट्रांग है, तो ऐसे में आपकी विल पर आपको वो स्ट्रेंथ मुहैया करती है जो आपको बहुत दूर तक लेकर जाती है। वो लोग जिनके अंदर कुव्वत इरादी पाई जाती है वो अपनी जिंदगी में ज्यादा कामयाब होते हैं और वो अपनी जिंदगी के इम्तिहानात को बड़े अच्छे तरीके से पास करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। रिसर्च ने हमें बात बताई है कि जो स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले लोग हैं वो कम विल पावर लोगों की निस्बत अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में, अपनी फैमिली में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, ज्यादा खुश होते हैं और वो ज्यादा आगे तक बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी जो अपने मकासद को हासिल करने की विल है वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि उनके अंदर स्ट्रांग डिजायर पाई जाती है, लिहाजा वो आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। देखिए विल पावर जो है वो हर एक बंदे के अंदर मौजूद है, लेकिन बाज लोग उसको दबाए बैठे होते हैं और बाज लोग उसको बहुत इफेक्टिवली यूज कर रहे होते हैं। वो लोग जो अपनी विल पावर को इफेक्टिवली यूज करना जानते हैं, वो लोग जिनको अपने ऊपर कंट्रोल हासिल है, वो अपनी कुव्वत इरादी को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करना जानते हैं, वो लाइफ के जो गोल्स हैं उनको अचीव करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। और यही स्ट्रॉन्ग विल पर लोग एक हेल्दियर, हैप्पी और मोर सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे होते हैं। बात करें अगर आज से लाखों साल पहले की, तो इंसान ने जब अपना दुनिया में अपने सफर का आगाज किया, जब इंसान गारों में रहता था, हथियारों से बिल्कुल नावाकिफ था, आहिस्ता आहिस्ता उसने तरक्की की, पत्थर को अपना हथियार बनाया, जानवरों का शिकार शुरू किया, आग की तलाश की। ये सब जो उसने मराहिल तय किए वो अपनी विल की बिना पर किए, अपनी कुव्वत इरादी की बिना पर किए। अगर उसमें कुव्वत इरादी ना होती तो शायद आज का जो तरक्की याफ्ता इंसान है वो इस मुकाम पर ना होता जहां वो आज है। लिहाजा जो विल है वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने का जज्बा भी मुहैया करती है, आपको मोटिवेशन भी देती है और आपको लाइफ के मुख्तलिफ इम्तिहानात में कामयाब भी करती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप जिंदगी में कामयाब हों, अपने कैरियर में सक्सेसफुल हों और जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात को हल करके आगे बढ़ते चले जाएं, तो आप भी अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी जो कुव्वत इरादी है उसके अंदर पुख्तगी लेके आए, अपने इरादों में पुख्तगी लेके आए। जब आपके इरादों में पुख्तगी होगी तो आप जिंदगी के मराहिल बड़ी आसानी से हल करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अगर आप कहीं मुश्किल आती भी है तो आपकी जो विल पावर है वो आपको मायूस नहीं होने देगी, आपको बैठने नहीं देगी, बल्कि वो आपको मोटिवेट करेगी और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी।